भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर पल खुश रहो। जिस दिन तुमने लोगों से उम्मीद रखना छोड़ दिया, उसी दिन तुम्हारी असली खुशी शुरू हो जाएगी। उम्मीदें जितनी बढ़ती हैं, दर्द भी उतना ही गहरा होता है और इंसान अपनी खुशी की चाबी खुद ही दूसरों के हाथों में दे देता है। खुद को इतना मजबूत बना लो कि किसी के आने या जाने से तुम्हारी मुस्कान ना बदले। जो मिला है उसी में खुश रहना सीख लो, क्योंकि जो नहीं मिला उसका इंतजार अक्सर इंसान को तोड़ देता है। अपनी खुशी को किसी के व्यवहार पर मत छोड़ो, वरना हर दिन तुम्हें नया दर्द मिलेगा। खुश रहना कोई किस्मत नहीं, यह एक फैसला है जो तुम्हें हर दिन लेना पड़ता है। किस्मत कोई आसमान में लिखी रहस्यमय कहानी समझते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि किस्मत मेहनत से बदलती है, केवल सोचने से नहीं। सोच तुम्हें रास्ता दिखा सकती है, लेकिन चलना तुम्हें खुद ही पड़ेगा। और जब तुम चलना शुरू करते हो, तभी जिंदगी तुम्हारे लिए अपने नए दरवाजे खोलती है। किसी भी कार्य में निपुण बनने के लिए एक ही रास्ता है, लगातार अभ्यास, क्योंकि हुनर एक ही नहीं बनता, रोज रोज टूटकर खड़े होने से बनता है। और याद रखना, किस्मत दोस्त नहीं, फिर भी रूठ जाती है, इसलिए उसके भरोसे मत बैठो। खुद को इतना काबिल बना लो कि किस्मत को भी तुम्हारे सामने झुकना पड़े। बुद्धि लोहा नहीं, फिर भी जंग लग सकती है। अगर तुमने उसे इस्तेमाल करना छोड़ दिया तो वह धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। आत्मसम्मान शरीर नहीं है, फिर भी सबसे गहरे घाव उसी पर लगते हैं। और जब आत्मसम्मान टूटता है तो इंसान बाहर से नहीं, अंदर से बिखर जाता है। इंसान मौसम नहीं, फिर भी बदल जाता है, कभी हालात के कारण और कभी अपने स्वार्थ के कारण, कभी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे अब तुम्हारी जरूरत नहीं होती। इसलिए खुद को इतना मजबूत बना लो कि किसी के बदल जाने से तुम्हारी पहचान ना बदले। अगर तुम्हारे झुकने से रिश्ते बचते हैं, झुक जाना कमजोरी नहीं, समझदारी है। लेकिन अगर तुम्हारे झुकने से किसी का घमंड बढ़ता है, तो वहाँ सीधा खड़ा रहना ही तुम्हारी असली ताकत है। जिंदगी हर किसी की परीक्षा लेती है, और वह परीक्षा पाप और पुण्य के खेल से गुजरती है। कई अंजाम देखे गए हैं इस दुनिया में, जहां आज हंसने वाला कल रोता हुआ मिलता है, क्योंकि जब कर्म का चक्र चलता है तो किसी का भी हिसाब अधूरा नहीं रहता। हर कोई अपने कर्मों के सामने झुकता है, चाहे देर लगे, लेकिन अंधेर नहीं होती। जिंदगी हर किसी की परीक्षा लेती है, और यह परीक्षा पाप और पुण्य के खेल से गुजरती है। कई अंजाम देखे गए हैं इस दुनिया में, जहां आज हंसने वाला कल रोता हुआ मिलता है, क्योंकि जब कभी कर्म का चक्र चलता है तो किसी का हिसाब अधूरा नहीं रहता। हर कोई अपने कर्मों के सामने झुकता है, चाहे देर लगे, लेकिन अंधेर नहीं होती। तुम चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, लेकिन अगर तुम गलत जगह पर हो तो तुम्हारी अच्छाई भी बेकार हो जाती है। जैसे साफ पानी भी गंदे बर्तन में गिरकर गंदा हो जाता है। इसीलिए अपनी जगह चुनो, अपने लोगों को पहचानो और अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाओ। कभी कभी तुम सोचते हो कि तुम्हारे दुख सबसे बड़े हैं, कि तुम अकेले हो इस लड़ाई में, लेकिन सच कुछ और ही है। कभी किसी मंदिर में जाकर उन मन्नतों के धागों को गिन लेना। हर धागा एक अधूरी कहानी है, हर गांठ किसी की टूटती हुई उम्मीद है। तब समझ आएगा कि दर्द सबके पास है, बस कोई छुपा लेता है और कोई बता देता है। पूजा करने का कोई खास नियम नहीं होता है, क्योंकि परमात्मा शब्दों से नहीं, दिल की सच्चाई से सुनता है। जहाँ भाव साफ होते हैं, वहाँ प्रार्थना अपने आप पहुँच जाती है। जब जेब में वजन होता है तो बातों में भी वजन आ जाता है, और लोग
बकवास भी बड़े गौर से सुनते हैं। यह दुनिया सच नहीं, अक्सर हैसियत देखती है। लेकिन याद रखना, पैसा हैसियत बदल सकता है, औकात नहीं। जिंदगी हर बार तुम्हें दूसरा मौका देती है, लेकिन माँ बाप वो सिर्फ एक बार मिलते हैं। उनकी कदर करना सीख लो, क्योंकि जब वह चले जाते हैं तो पूरी दुनिया होने के बावजूद भी इंसान अकेला हो जाता है। अक्सर ऐसा होता है कि जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का समय निकल चुका होता है, और तब इंसान सिर्फ यादों में भटकता रह जाता है। यही है जीवन का थोड़ा अधूरा, थोड़ा उलझा हुआ और बहुत कुछ सीखने वाला। हर पल को पूरी तरीके से जियो, क्योंकि यह पल फिर कभी लौट कर नहीं आएगा। खुद को कभी किसी इंसान का आदी मत बनाओ, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज होता है। आज साथ देगा, कल छोड़ भी सकता है। जो नहीं है वो एक ख्वाब है, और जो है वो लाजवाब है। बस फर्क इतना है कि इंसान जो है उसकी कदर नहीं करता, और जो नहीं है उसके पीछे भागता रहता है। यह सोचकर हमेशा खुश रहो कि जो था वह अच्छा था, जो है वह बेहतर है, और जो आगे होगा वह बेहतरीन होगा। लेकिन इसी उम्मीद के बीच में एक सच्चाई और भी है। हर एक सांस चुपचाप तुम्हारी जिंदगी से कम हो जाती है। हर पल तुम अपने अंत के थोड़ा और करीब जा रहे हो। इस सच्चाई को समझकर जी लेना, और पूरी जिंदगी कोई जिंदगी समझ ही नहीं पाता। समझने की आवश्यकता है कि जीवन तब बेहतर होता है जब हम उसे खुले दिल और खुले मन से स्वीकार करते हैं, क्योंकि एक बंद दिमाग धीरे धीरे एक ऐसा बोझ बन जाता है जिसे उठते उठते इंसान खुद ही उठ जाता है, और फिर उसे समझ ही नहीं आता कि दुनिया से लड़ रहा है या खुद से हार रहा है। कभी कभी लोग हमारी सच्चाई को पसंद नहीं करते, और यही सच्चाई उनके अंदर चुभने लगती है, और वही लोग जो कभी करीब थे धीरे धीरे दूर होकर दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन सच्चाई बदलने से तुम्हारी पहचान नहीं बनती। तुम्हारी पहचान तब बनती है जब तुम सच्चाई के साथ खड़े रहते हो, भले ही पूरी दुनिया उसके खिलाफ क्यों न हो। इतिहास गवाह है कि केवल शक्ति और ज्ञान होना काफी नहीं होता। उनका सही दिशा में उपयोग होना भी जरूरी होता है। रावण अत्यंत विद्वान था, असीम शक्तियों का स्वामी था, लेकिन उसका अहंकार और उसकी बुद्धि का गलत दिशा में उपयोग उसे वहीं ले गया जहां से वापसी संभव नहीं होती। यही जीवन का सबसे बड़ा संदेश है कि योग्यता तभी तक तुम्हें ऊपर ले जाती है जब तक तुम उसे विनम्रता के साथ संभालते हो। अक्सर हम दूसरों को दुख और अपनी खुशियों की तुलना करते हैं, और इस तुलना में हम अपनी ही शांति खो देते हैं। लेकिन जिस दिन तुमने तुलना छोड़ दी, उस दिन तुम्हारी जिंदगी हल्की लगने लगेगी, जैसे कोई अदृश्य बोझ कंधे से उतर गया हो। क्योंकि सच्चाई यह है कि हर इंसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है। बस फर्क इतना है कि कोई दिखा देता है और कोई छुपा लेता है, और फिर एक अदृश्य शक्ति चुपचाप तुम्हें देख रही है, तुम्हें गिरते हुए, संभलते हुए, और सही समय पर तुम्हें एक नई दिशा देते हुए। वो तुम्हें सिखाती है कि संघर्ष तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आते हैं। लेकिन यहीं पर इंसान एक गलती कर देता है। कभी कभी वो अपनी महत्वाकांक्षाओं में इतना खो जाता है कि अपने इंसान होने मूल भावना ही भूल जाता है। वो जीतना चाहता है हर कीमत पर, लेकिन इस जीत की दौड़ में
वो अपनी सादगी, अपनी इंसानियत और अपनी सच्चाई सब कुछ पीछे छोड़ देता है। और जब वह सब हासिल कर लेता है तो उसे एहसास होता है कि उसने पाया बहुत कुछ है, लेकिन खोया उससे भी ज्यादा है। महानता की तलाश में इंसान अक्सर इंसानियत की सरलता से दूर हो जाता है और यही दूरी उसे अंदर से खाली कर देती है। इसलिए दूसरों के सुख और अपने दुख का हिसाब छोड़ दो, क्योंकि यह हिसाब कभी बराबर नहीं होता। जब तुम सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान देते हो तो तुम्हारा रास्ता अपने आप साफ होने लगता है। जब तुम्हारी पकड़ मजबूत होती है तो किसी की बुराई, किसी की नफरत तुम्हें हिला नहीं सकती। रिश्तों की दुनिया थोड़ी अलग होती है। कभी कभी हमारी जरूरत से ज्यादा परवाह हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। हम सोचते हैं कि हम जितना ज्यादा ध्यान देंगे उतना ही सामने वाला हमें समझेगा, लेकिन सच उल्टा है। वह हमारी परवाह को हमारी मजबूरी समझ लेता है और धीरे धीरे हमारी कीमत कम होने लगती है। इसलिए अपने सपनों को सबसे ऊपर रखो, क्योंकि इस दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा अगर किसी पर करना चाहिए तो वह तुम खुद हो। इस संसार में कुछ रिश्ते ऐसे मिलते हैं जो तुम्हें अंदर तक छू जाते हैं। तुम उन्हें बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देते हो, लेकिन कभी कभी उसी कोशिश में तुम खुद को खो देते हो। तुम इतना बदल जाते हो कि एक दिन आईने में खुद को पहचान नहीं पाते और तब एक अजीब सी खामोशी तुम्हें घेर लेती है, जहां तुम सोचते हो कि आखिर गलती कहाँ हुई। समय की समझ और सीमाओं का ध्यान न रखना रिश्तों को कमजोर कर देता है। हद से ज्यादा हक जताना प्यार नहीं, बंधन बन जाता है। और जब रिश्ता बंधन बन जाए तो वह धीरे धीरे टूटने लगता है। कभी भी किसी से यह उम्मीद मत रखो कि वह तुम्हारी परवाह करेगा, क्योंकि उम्मीद धीरे धीरे एक ऐसा धागा बन जाती है जो तुम्हें किसी और से बांध देता है। और जितना तुम इस धागे को कसते जाते हो उतना ही सामने वाला तुमसे दूर होता चला जाता है। तुम सोचते हो कि तुम्हारी खामोशी समझा जाएगा, तुम्हारी तकलीफ को महसूस किया जाएगा, लेकिन सच्चाई अक्सर इससे अलग होती है। लोग उतना ही समझते हैं जितना उनका स्वार्थ उन्हें समझने देता है, और अंत में तुम्हें यही समझना पड़ता है कि रिश्ते उम्मीद से नहीं, सच्चाई से निभाए जाते हैं। जहां कदर होती है वही रिश्ता टिकता है, जहां दिखावा होता है वहां सिर्फ समय गुजरता है। जीवन तभी सुंदर बनता है जब हम खुद को और दूसरों को बिना किसी अपेक्षा के सिर्फ सम्मान देना सीख जाते हैं, क्योंकि सच्चा प्रेम मांगने से कभी नहीं मिलता। वह तो समर्पण में छुपा होता है, निस्वार्थ भाव में बहता है और चुपचाप एक दिल से दूसरे दिल तक पहुंच जाता है। जो प्रेम के लिए याचना करता है उसे अक्सर उपेक्षा ही मिलती है, क्योंकि प्रेम कोई वस्तु नहीं जो किसी के सामने हाथ फैलाकर मांग ली जाए। यह तो आत्मा का सौंदर्य है जो सिर्फ उसी हृदय में बसता है, जो पवित्र हो, जो सच्चा हो, जो बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ देने की भावना रखता हो। और जब इंसान अकेला होता है तब असली परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि उस समय कोई और नहीं, सिर्फ उसके अपने विचार उसके साथ होते हैं। और यही विचार धीरे धीरे या तो उसे मजबूत बनाते हैं या अंदर से तोड़ देते हैं। इसलिए अपने विचारों पर नियंत्रण रखना सीखो, क्योंकि सबसे बड़ा युद्ध बाहर की दुनिया में नहीं, तुम्हारे भीतर चल रहा है। जो इस युद्ध को जीत लेता है वही जीवन की हर परीक्षा में आगे खड़ा रहता है।
आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे अवश्य लिखें।